मेहता का उल्टा चश्मा। ए बिल्ली मास्टर, तू मुझसे बात कर। तू क्या कब से सिद्धांत की पिपुड़ी बजा रहा है? तुझे क्या लगता है एक तेरे ही सिद्धांत है, हमारे कोई सिद्धांत है ही नहीं? नहीं चाचा जी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ अपनी गलती। तेरी गलती? सिर्फ तेरी गलती, उस लड़के की कोई गलती नहीं। इसमें गोटिया की क्या गलती चाचा जी, वो तो बच्चा है ना। अरे भाई 10वीं की परीक्षा तो सब बच्चे ही देते हैं ना, मेरी उम्र के लोग थोड़ी देते। और तेरे बाकी सब विद्यार्थी भी जो पास हुए हैं वो भी तो सब बच्चे ही हैं ना। उन्होंने मेहनत की इसलिए वो पास हो गए, उस गोटिया ने मेहनत नहीं की तो वो फेल हो गया। बापूजी। हाँ, और मुझे एक बात बता, तुझे फीस वापस देनी क्यों है? अरे गुरु का धर्म होता है कि वो अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा दे। उसी तरह एक शिष्य का धर्म होता है कि प्राप्त की हुई शिक्षा के बदले वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे। अरे भाई सदियों से गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, चाणक्य, इन सब ने भी तो गुरु दक्षिणा ली है। उसी तरह तूने भी गुरु दक्षिणा ली है, और गुरु दक्षिणा लेने में गलत क्या है? अरे विद्यार्थी पढ़ेगा ही नहीं तो एक शिक्षक क्या करेगा? उस गोटिया ने परीक्षा में कुछ लिखा ही नहीं, वो क्या तेरी गलती है? और मुझे एक बात बता, तेरी जिम्मेदारी क्या अपने विद्यार्थियों के प्रति है? अपने परिवार के प्रति है ही नहीं? देख भिंडी मास्टर, तू मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। तू उस मंगू ताई को एक भी पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो तेरी मेहनत की कमाई है और उस पे तेरे परिवार का हक है, समझा? वाह वाह बापूजी, क्या बात कही है। मान गए दादा जी, मान गए, तुसी ग्रेटेस्ट ग्रेट है जी। चाचा जी आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। माधवी, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना, गोटिया फेल हो गया ना तो उस आघात में मैं बहक गया था। बस ठर लो, मैं मंगू ताई को पैसे वापस नहीं दूंगा। ये हुई ना कुछ बात। एक मिनट, और वो मंगू ताई बच्ची वाली अभी आती होंगी और पैसे मांगेगी तो कहाँ से लाएंगे? अरे हाँ, वो बहुत खतरनाक औरत है, बात बात पे कोई तंग काय ते करते। नहीं, उसका मुकाबला कैसे करेंगे हम? अब फिरो, हम लोग मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अगर वो खतरनाक है ना तो सिचुएशन डिमांड करती है तो हम तब भी बहुत खतरनाक हो जाते हैं। आने दो उसको, नहीं डरते हम लोग उससे। नहीं सोढ़ी, इसमें बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा। नहीं, होश से। लेकिन जेठालाल, उसके बल के आगे किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी भाई। देखो शांति से सोचो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। ये गोटे ने ठीक से पढ़ाई की होती, मेरा होमवर्क टाइम टू टाइम किया होता, कभी भी क्लास में गुठली नहीं मारी होती ना, तो आज वो पास होता। खरा है, मैंने भी देखा है। ये बेचारे उसको रोज समझाते थे कि बड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, लेकिन नहीं, उसका ध्यान हमेशा मोबाइल और मस्ती में ही लगा रहता था। मिल गया, आइडिया मिल गया। अरे आने दे वो मंगू ताई को, देख लूंगा अभी मैं। तू एक काम कर भिड़े, तेरे जो बाकी के वो जो विद्यार्थी पास हुए ना एसएससी में, उसमें से 3-4 बच्चे को यहाँ सोसाइटी में बुला ले। तुम क्या करने की सोच रहे हो जेठालाल? हिसाब, उसको पैसे चाहिए ना, तो बिना हिसाब किया कैसे देते पैसे भाई? ए आत्माराम मास्तर, आले मंगू ताई आले। हेलो चलो। अरे ए मास्टर, ए नीचे उतर। ए आत्माराम मास्टर, बाहर निकल। अरे आएगा वो, रुको, आएगा। आलो। हाँ देखो आ गया ना। जेठालाल, मेहता साहब सोड़ी। तारक, आप कब आए? बस अभी। रोशन, तू सोसाइटी में आया, तूने मुझे बोला तक नहीं। और सोनिया, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया ना कि मेरे को बताने का टाइम ही नहीं मिला। ए खुसुर पुसुर बंदा। मास्टर, मेरा पैसा रेडी है ना? हाँ रेडी, एकदम रेडी है। अब ये कौन? ये जेठालाल है। कौन? तो म्हणजे मी मास्टर साहेबच्या ते काय सांगते सेक्रेटरी आहे। अंग्रेजी नहीं,
सॉरी सॉरी, वो उनका क्या हिसाब किताब सब मैं ही देखता हूँ। वो क्या कहते हैं, मुनिम मुनिम जी हूँ। वाह मास्टर, क्या बात है। तू मुनीम भी रखता है? क्या कि अभी शिक्षण का इतना बड़ा धंधा लेके बैठे हैं, तो हिसाब किताब के लिए मुनीम की जरूरत तो पड़ती है ना। बोलते हैं। अच्छा मंगू ताई, मास्टर जी कह रहे थे आपका कुछ पैसा निकलता है उनके पास। हाँ, पूरा 5 लाख। 5 लाख बराबर, आंकड़ा बराबर है। मास्टर जी भी यही बोल रहे थे, 5 लाख। क्या बोल रहे हैं सब? हिसाब कर रहा हूँ बापूजी, चिंता मत कीजिए, सब बराबर करूँगा। ए मुनीम, मैं पूरा हिसाब करके आई है। 5 लाख रुपया, मेरे को मेरा पैसा दे दे। नहीं नहीं, आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन क्या है, आपने हिसाब अपने तरीके से किया होगा ना, और ये है क्या, जरा शिक्षण का धंधा है ना, तो इसका हिसाब जरा अलग तरीके से होता है। जेठालाल, मेरे विद्यार्थी आ गए। आओ इधर आओ, आओ आओ बच्चों आओ। मंगू ताई, ये जो बच्चे हैं ना, ये भी आपके गोटिया की तरह हमारे मास्टर जी के कस्टमर है। मेरा मतलब है विद्यार्थी है। इन्होंने भी इस साल एसएससी की परीक्षा दी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सब पास हो गए, आपका गोटिया फेल हो गया। वो जेठा भरा एना नु क्यों बुलाया भाई? हाँ, नक्की करणार काय थे। हाँ माहित। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। तो मंगू ताई, आपको पैसा देने से पहले मैं आपके गोटिया से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ। अरे त्याला काही येत नाही। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, तो बेटा गोटिया, मुझे ये बताओ, मास्टर जी तुमको ठीक से पढ़ाते थे? हाँ हाँ, कुछ कुछ चीजें तो 2-3 बार सिखाई। 2-3 बार? ले बोलो। नसीब। मंगू ताई, मास्टर जी जो फीस लेते हैं ना, वो 1 बार पढ़ाने की लेते हैं, लेकिन सामने से उन्होंने 2-3 बार पढ़ा। लेकिन ठीक है, वो 2-3 बार का कोई एक्स्ट्रा हमको नहीं चाहिए, वो ठीक है, वो गिनेंगे भी नहीं हम लोग, हैं बराबर। तो बेटा, मेरा पहला सवाल ये है गोटिया, कि मास्टर जी जब भी तुमको होमवर्क देते थे, तो तुम बराबर से करते थे? बोलो बोलो बेटा, जो भी है सच बोलो, वरना क्या तुम्हारी जो नोटबुक है ना, वो लाके मम्मी को दिखानी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, मैंने होमवर्क नहीं किया है। ओ, नहीं किया था। अच्छा बच्चों, अभी आप लोग बताओ, मास्टर जी जो होमवर्क देते थे, वो आप बराबर से करते थे? हाँ अंकल, करते थे। मैं तो विनय सर का सारा होमवर्क रेगुलरली करती थी, इसलिए मुझे कभी एग्जाम का टेंशन हुआ ही नहीं। शाबाश दिव्या। तो बगा मंगू ताई, मास्टर जी ने गोटिया को होमवर्क दिया, लेकिन उसने होमवर्क ठीक से नहीं किया, तो इसमें मास्टर जी की कोई गलती नहीं है, बराबर है। तो होमवर्क नहीं करने के 1 लाख रुपए कटेंगे, बाकी बचे 4 लाख। अभी दूसरा सवाल, बेटा गोटिया, मुझे ये बताओ, क्या मास्टर जी के लाख मना करने के बावजूद ट्यूशन में तुम्हारा ध्यान मोबाइल में लगा रहता था?
बोल। रे बोल। देखो बेटा, अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे ये जो सह विद्यार्थी है उनकी गवाही लेनी पड़ेगी, और वो तो जो कुछ है सब सच सच बता ही देंगे। हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ मेरा ध्यान मोबाइल में ही रहता था। अच्छा बच्चों, आप लोगों का ध्यान ऐसे मोबाइल में रहता था ट्यूशन के टाइम? नहीं अंकल, मैं तो कभी ट्यूशन में मोबाइल लेके नहीं जाता था। हाँ, हम लोग भी नहीं। शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड। तो मंगूताई, मास्टर जी के लाख मना करने के बावजूद भी आपके गोटिया का ध्यान ट्यूशन के वक्त मोबाइल में ही रहता था, तो उसमें भी मास्टर जी की कोई गलती नहीं है, तो उसके 1 लाख कटेंगे, बाकी बचे 3 लाख। अभी तीसरा सवाल। अरे मास्टर जी, हाँ। आप वो फाइनल परीक्षा के पहले ट्यूशन क्लास में कोई परीक्षा लेते हैं ना, उसका क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस टेस्ट। हाँ हाँ हाँ, बराबर, प्रैक्टिस टेस्ट। तो बेटे बेटा, ये मास्टर जी ने प्रैक्टिस टेस्ट ली थी, वो आपने दी थी? बताओ बेटा। नहीं नहीं? क्यों? कोई बात, चल, ओ कुछ ना कुछ होता है किसी को, ठीक, कारण होता है पर्सनल, उसमें कुछ बोल। खैर बच्चों, मास्टर जी ने आप सबके भी प्रैक्टिस टेस्ट ली होगी, तो आपने दी थी? अंकल मैंने तो सारे टेस्ट 2-2 बार लिखे थे। तो मंगूताई, मास्टर जी ने सब बच्चों की प्रैक्टिस टेस्ट ली थी, लेकिन आपके गोटिया ने नहीं दी, तो उसमें भी हमारे मास्टर जी की कोई गलती नहीं है, तो उसके 1 लाख कटेंगे, बराबर, बाकी बचे 2 लाख। अभी चौथा सवाल। अच्छा गोटिया बेटा, पूरे साल में कभी भी ऐसा हुआ है कि घर से तो तुम ये बोल कर निकले हो कि ट्यूशन क्लास में जा रहा हूँ, लेकिन गुटली मार के कहीं और चले गए हो? बोलो बोलो बेटा, जो है सच सच बोलो, क्योंकि क्या है, मास्टर जी के पास तो हाजिरी का रजिस्टर है ही, उसमें देखेंगे तो अभी पता चल जाएगा। मास्टर जी, रजिस्टर मंगवा लीजिए। हाँ अभी लेके आता। नहीं सर। हाँ, मैंने बहुत गुटलियां मारी है। मैं ट्यूशन जाने का बोल के दोस्तों के साथ खेलने चला जाता था। क्या बोल रहा है तू? मेरे को बोलता था मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और गुटली मार के खेलने के लिए जाता था तू? अरे मंगूताई, इससे बहुत बार बहाने बनाए हैं। आज काय तर मित्राचा वाढदिवस आहे, उद्या काय तर मम्मी का बर्थडे है, आज मुझे बाहर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे सब बोलता था ये। अच्छा बच्चों, जैसे ये गोटिया गुटली मारता था, वैसे आप लोग भी कभी कभी गुटली मारते होंगे नहीं? नहीं नहीं अंकल, हम लोग ने तो एक भी क्लास मिस नहीं की है। शाबाश, बोलो वाह वाह। तो मंगूताई, हमारा मास्टर जी तो हर रोज ट्यूशन का क्लास रखते थे, लेकिन आपका गोटिया उसमें ना आए, तो उसमें हमारे मास्टर जी की कोई गलती नहीं है, तो उसका भी 1 लाख कटेंगे, बाकी बचा 1 लाख। वाह, बराबर। अरे घोटिया, हाँ मंगूताई, 1 मिनट, अभी 1 लाख का हिसाब बाकी है, वो हो जाने दीजिए, बाद में एक साथ डांट लेना। तो बेटा 5वां सवाल। अच्छा गोटिया बेटा, मुझे ये बताओ, पूरे साल में कभी भी ऐसा हुआ है कि
मास्टर जी ने तुमको बोला हो कि बेटा तुम्हारे ये विषय जो है उसमें तुम बहुत कमजोर हो, ये विषय में तुमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा कभी बोला था? बोलो। हाँ, उन्होंने कहा था कि मेरा मैथ्स और साइंस कमजोर है। तो सर ने बोला तो तुमने ज्यादा ध्यान दिया ही होगा, बराबर ना? और उन्हीं विषय में तुम फेल हुए नहीं? अच्छा बच्चों, मास्टर जी ने जैसे गोटिया को बोला कि तुम्हारे ये विषय कमजोर है, वैसे आप में से भी किसी को बोला था कि आपका ये विषय कमजोर है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए वगैरह? हाँ अंकल, मुझे भिड़े सर ने बोला था कि मेरा मैथ बहुत वीक है, इसलिए उसमें डबल मेहनत करो। और मैंने डबल मेहनत किया और मुझे सबसे अच्छे मार्क्स उसमें ही आए। देखो तो मंगूताई, हमारा मास्टर जी ने तो आपके गोटिया को बोला था कि आपका ये विषय कमजोर है, इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आपके गोटिया ने उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इसमें हमारे मास्टर जी की कोई गलती नहीं है। तो बाकी बचा 1 लाख भी उसमें से कटेगा। तो इस हिसाब से हमारा मास्टर जी को अभी आपको 1 भी रुपया देना नहीं निकलता है, बराबर मास्टर जी? हाँ बरोबर होता है। तो अभी मंगूताई, ये तो हुआ आपका हिसाब, मंगूताई अभी हमारा हिसाब। अभी मास्टर जी को आपकी तरफ से कुछ देने का निकलता है। क्या? कॉल कर देता जेठा भरा। हाँ, समझाता हूँ कैसे। मुनीम जी, मतलब जेठालाल। ओ पिड़ू, ओ सुन तो ले, क्या कह रहे हैं मुनीम जी? हाँ मुनीम साहब। मतलब जेठा भरा, जेठा भरा। तो मंगूताई, आपको तो पता ही होगा, कोई भी धंधा करो, धंधे में मेन चीज होती है धंधा करने वाले की साख। हाँ? क्या? साख मतलब मी सांगतो, रेप्युटेशन। सही बात है। फिर से अंग्रेजी? प्रतिष्ठा। हाँ, प्रतिष्ठा। हाँ हाँ। तो ये शिक्षण के धंधे में हमारे मास्टर जी की बहुत जबरदस्त प्रतिष्ठा है। उनका रिकॉर्ड है, आज तक उनका पढ़ाया हुआ एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ। और यही रिकॉर्ड क्या है, नए कस्टमर, मेरा मतलब है नए विद्यार्थियों को लुभाने का मेन हथियार है। और इसीलिए आज के अखबार में तूफान एक्सप्रेस। हाँ, तूफान एक्सप्रेस में हमने पहले पाने पे मास्टर जी का फोटो और एक लेख छपवाया, 5 लाख रुपया खर्चा करके। क्या भाई, मास्टर जी का ये रिकॉर्ड है, उनका पढ़ाया हुआ एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है, आप प्लीज आइए, उनके बाद ट्यूशन लीजिए। लेकिन अभी उनका ये जो रिकॉर्ड है वो आपके गोटिया की वजह से टूट गया। तो मास्टर जी की प्रतिष्ठा में गोबा पड़ गया। इसलिए जो आज हमने खर्चा किया 5 लाख रुपया, वो हमारा नुकसान हो गया। तो हमारे हिसाब से वो 5 लाख रुपया अभी आपको हमारे मास्टर जी को देने पड़ेंगे। लाख रुपए की बात की जेठा भाई ने? लाख नहीं, 5 लाख रुपए की बात की। वाह चलिए, वाह वाह वाह। मित्रों, मंगूताई मछली वाली जो सबको अपने जाल में फंसाती, आज अपने फेंके हुए जाल में फंस गई और उसे फंसाया मेरे परम मित्र जेठालाल ने, जो एक मंजे में व्यापार किया। इस तरह से हिसाब किया है कि मंगूताई और उनके साथी हक्के पक्के रह गए। वैसे मित्रों, एक बात बताइए कि अगर कोई विद्यार्थी फेल हो जाए, अनुत्तीर्ण हो जाए, तो क्या शिक्षक को, क्लासेस को या स्कूल को दोष देना उचित होगा? कोई विद्यार्थी अगर स्वयं मेहनत करे तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकता है, उसे ट्यूशन की जरूरत नहीं है। गोटिया ने भी अगर परिश्रम किया होता, गोटिया ने अगर क्लासेस से गुठली नहीं मारी होती, मोबाइल फोन में ध्यान नहीं दिया होता, होमवर्क टाइम पे किया होता, रिवीजन किया होता, तो शायद वो भी पास हो जाता। लेकिन स्थितियां बिल्कुल उलट है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस हिसाब को मंगूताई मानेगी, और अगर नहीं माना तो क्या वो गोकुल धाम पे अपना कहर बरसाएंगे?
क्या होगा ये तो इस वक्त क्या बताया जाए, लेकिन स्थिति बड़ी विकट है। लेकिन आपके घरों में होंगे ठहाके जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ मित्रों, एक शुभ समाचार, इस शनिवार की रात भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक विशेष एपिसोड। बिल्कुल ठीक सुना आपने, शनिवार 10 जून की रात ठीक 8:30 बजे देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और सोचिए यहाँ मंगू ताई क्या करेंगे इस हिसाब को सुनने के बाद। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.